उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश मानहा हमारे साथ हैं। तमाम राजनीति चल रही है, पल पल सियासत रंग बदल रही है, गठबंधनों का दौर चल रहा है, पुराने साथी छोड़े जा रहे हैं और नए साथी पकड़े जा रहे हैं। इस बीच सियासत को सतीश मानहा किस तरह से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि तमाम पुराने साथी छोड़े जा रहे हैं, नए साथी पकड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है। कैसे सियासी वारों से को झेलेंगे और आगे अपनी पार्टी को ले जाएंगे? देखिए जी, जिन राजनीतिक दलों ने जनता के लिए काम नहीं किया उनके पास अब कुछ बचा नहीं है जनता के पास में जाने का। आज की तारीख में राजनीतिक दल जनता के बीच में जाकर ये नहीं बता सकते कि पिछली सरकारों में बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं है। आज की तारीख में पिछले राजनीतिक दल इस बात पर जाकर किसान को बताने की स्थिति में नहीं है कि पहले सिंचाई के लिए पानी मिलता नहीं था, अब पानी उपलब्ध है। आज की तारीख में राजनीतिक दलों के पास ये अवसर नहीं है कि किसान को जाकर बताएं कि उनके द्वारा किसान की चिंता कभी नहीं करेगी, 1 रुपया भी उनके लिए सोचा नहीं गया। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये हर किसान के खाते में जा रहे हैं। आज राजनीतिक दलों के पास ये कहने का अवसर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है। जो राजनीतिक दल अपने लोगों को पालन पोषण करके जनता के बीच में भय फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, आज या तो वो जेल में हैं या पर जहां उनका हो जाना चाहिए था वहां चले गए। तो आज इस बात ने से कह नहीं सकते कि भैया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। आज इस बात को कह नहीं सकते कि पूरे दुनिया के अंतर्गत जिस प्रकार से कोरोना की विभीषिका ने पूरी दुनिया को परेशान किया और दुर्भाग्य से जब पूरी दुनिया उसकी चपेट में थी तो हमारा देश भी उसकी चपेट में था, और उसका प्रबंधन अगर सबसे अच्छा कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके साथ दूसरे स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करना चाहिए ना, जहाँ जो लोग कह रहे हैं इस बात को, उन सबकी कहीं ना कहीं उनके समर्थन से या उनके विचारधारा के या उनकी स्वयं की सरकारें पूरे देश में हैं। इस बात को देख लें कि कहाँ पर कौन से स्टेट्स में क्या स्थिति थी और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आज इस बात को उनको कहने का अवसर नहीं मिल रहा कि जो दुनिया भर में अमेरिका जैसे देश में जिस वैक्सीन को लगाने के लिए 3,000 रुपये की खर्चा लिया जाता है, 3,000 रुपये जिसकी कॉस्ट है, आज उत्तर प्रदेश के 100 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगी। इस बात को कहने को नहीं है। आज उनको इस बात को कहने के नहीं है कि अगर विभीषिका ये कोविड की आई तो गरीब आदमी को मुफ्त में राशन विगत 1.5 वर्षों से लोगों के घरों में मिल रहा है। आज उनको ये कहने को नहीं है। तो जिस समय ये सारी बातें कहने को नहीं होती तो फिर झूठ प्रपंच और जाति के आधार पर समाज को बांटकर जो लोग राजनीति करते थे और फिर उसी स्वरूप में उतर आए हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल उन्हीं माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, वो अगर जेल में तो उनके परिवार वालों को टिकट दे रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल उस प्रपंच के माध्यम से जो लोग जेल में उनके समर्थन में उतर कर आए हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल जो मूल मंत्र माननीय मोदी जी ने दिया, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो समाज में सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, वो बांट कर चलते हैं। तो फिर अपनी उसके ऊपर उतर आए, सांप्रदायिकता के ऊपर आए, और नए नए जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे उनको जनता की याद आ रही है। जो राजनीतिक दल आज जनता के हितैषी बनकर चुनाव के समय में सामने आए हैं, ये 4.5 साल कहाँ थे? 4.5 साल ना तो ये कहीं दिखाई पड़े, ना इन्होंने कोई जनता की आवाज़ उठाई। इसी से जुड़ा सवाल आपसे है कि प्रियंका गांधी ने आज से 3 यात्राएं शुरू की हैं। बाराबंकी से, सहारनपुर से, बनारस से यात्राएं शुरू की गई हैं। आपको घेरने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है जनता तक कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सरकार में रहते हुए जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, केवल गरीबों का, किसानों का शोषण ही किया है। देखिए, जो कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उसको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है। लोकतंत्र में ऐसे बड़े राजनीतिक दल जिसने इस देश के ऊपर 60 साल तक प्रदेशों में और देश में राज किया है, वो अपनी पहचान और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो दिया गया मैंडेट होता है, उससे बड़ा मैंडेट तो कोई नहीं है। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी भी लिखती हैं, तो वो जब से उत्तर प्रदेश में आई हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के पहले आई थी। उस समय उन्होंने शुरू किया था कि 10 साल तक यूपीए की सरकार केंद्र में थी, 2004 से 14 तक।
तो 14 के चुनाव में उनका बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई थी राजनीति में, और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। तो 2014 में जब उन्होंने अपनी शुरुआत करी तो जो 2009 में 21 सीटें थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, वो घटकर 2 रह गई। फिर 2014 के बाद 2017 के चुनाव हुए विधानसभा के, तो फिर कांग्रेस बहुत तेजी से काम किया और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो जो विधानसभा में 18 सीटें थी वो घटकर 7 रह गई। फिर ये कहा कि अब की बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को ठीक कर देंगी, और 2017 के बाद ये फिर सक्रिय हुई, और फिर सक्रिय होने के बाद जो 2 सीटें कांग्रेस की थी माता जी के और पुत्र की, वो घटकर 1 रह गई। आपको लगता नहीं कि कोई जादू करिश्मा इस तरीके का होगा? ये जादू करिश्मा हुआ तभी तो 21 से 2 पर आ गए और 1 पर आ गए, और जादू करिश्मा ही तो हुआ कि 18 से 7 पर आ गए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य, कल वाराणसी में थी, उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा वाराणसी में कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो 5 बजे के बाद घर से ना जाएं, थाने ना जाएं। आपको लगता है कि आपकी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के? नहीं मालूम, देखिए उन्होंने क्या कहा है उसका जवाब तो वही देंगी। मेरे को नहीं मालूम कि किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई है, इसीलिए किसी की कही हुई बात का अगर उत्तर वो स्वयं दें और उनसे स्वयं मांगे तो ये उचित होगा। जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, सुरक्षा की, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज बहन और बेटियाँ सुरक्षित हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कानपुर महानगर में मैं एक दिन रेलवे स्टेशन जा रहा था, सवेरे के समय मैंने गोमती पकड़नी थी, तो मैंने देखा कि नौजवान लड़के और लड़कियाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कोई मंदिर है जो नवरात्र में? उन्होंने कहा नहीं, ये मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तो जो सवेरे 5 बजे, 6, साढ़े 5 बजे, 6 बजे नौजवान लड़के और लड़कियां बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाती हैं, और आज लड़कियों के मन में भय नहीं है, वो जिस समय चाहें आ सकती हैं, जा सकती हैं। ये माहौल केवल योगी जी के सरकार में रहने को बना, और आज उत्तर प्रदेश में किसी भी बहन, किसी भी बेटी को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, उसकी पूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा है। अगर कोई दुस्साहस इस प्रकार का करता है तो उसको उतनी सजा मिलती है जितनी सजा के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री साफ तौर पर यह कहते हुए कि कानून व्यवस्था का कोई इशू नहीं है, जिस तरह से बयान बेबी रानी मौर्य ने दिया है उसका स्पष्ट जवाब वही दे सकती हैं कि संदर्भ में किया है, और ये भी कहते हुए कि प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया है कि उनके सामने मुकाबले में कोई भी नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।